और अब कुछ खबरों को विस्तार से भी देखेंगे। दिल्ली से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। राज्यपाल अनुसुईया उइके के दिल्ली दौरे से जुड़ा बड़ा अपडेट। राज्यपाल की आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात हो सकती है। आरक्षण, नई शिक्षा नीति और ऐसे कई और मुद्दों पर चर्चा होगी। राज्यपाल ने कल राष्ट्रपति से मुलाकात की थी, द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की थी, उपराष्ट्रपति धनखड़ से उन्होंने मुलाकात की थी और आज ये माना जा रहा है कि उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री से हो सकती है। और वैसे भी अवंतिका, कई मायनों में मुलाकात अहम भी है। हालांकि तमाम बातें कही जरूर जाएंगी पर मुद्दा आरक्षण ही होगा। निश्चित तौर पर आरक्षण को लेकर चर्चा और इसलिए छत्तीसगढ़ वासी भी राज्यपाल अनुसुईया उइके के इस दौरे को लेकर लगातार नजरें बनाए हुए हैं। हम भी हमारे दर्शकों को लगातार अपडेट दे रहे हैं। कल भी मुलाकात हुई, चर्चा निश्चित तौर पर तमाम विषयों को लेकर हुई होगी, लेकिन आरक्षण के मुद्दे पर राज्यपाल की तरफ से अब आगे क्या कुछ टेक लिया जाता है, क्या कुछ कहा जाता है, इस पर सभी की नजर। तो बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकती हैं राज्यपाल अनुसुईया उइके। अब चूंकि राष्ट्रपति से मुलाकात कर चुकी हैं, उपराष्ट्रपति से मुलाकात कर चुकी हैं और आरक्षण के मुद्दे को लेकर अगर चर्चा होनी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज उनकी मुलाकात संभावित मानी जा रही है, तो यह भी माना जा सकता है कि राज्यपाल अनुसुईया उइके एक बड़ा निर्णय लेकर वापस छत्तीसगढ़ लौटे, क्योंकि अब सभी की निगाहें आरक्षण के मुद्दे को लेकर राज्यपाल से जुड़ी हुई हैं। कांग्रेस की तरफ से लगातार मांग की जा रही है कि राज्यपाल जल्द से जल्द हस्ताक्षर करें। और सहयोगी देवव्रत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवव्रत, आज ये मुलाकात हो सकती है और मुलाकात से ज्यादा फोकस इस बात पर होगा कि दरअसल आरक्षण को लेकर होता क्या है। देवव्रत, जी जरूर, क्योंकि आरक्षण के ही मसले पर सबकी निगाहें इस वक्त टिकी हुई हैं। 76% आरक्षण का विधेयक छत्तीसगढ़ विधानसभा में पारित हो चुका है और अब ये विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर का इंतजार कर रहा है। राजभवन में ये विधेयक है और अभी जिस तरह से राज्यपाल का दिल्ली दौरा हो रहा है, कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राज्यपाल ने मुलाकात की है और आज संभावना ये जताई जा रही है कि पीएम नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हो सकती है। लिहाजा आरक्षण को लेकर के कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है और वापस लौटने पर बिल पर दस्तखत राज्यपाल करेंगी या नहीं करेंगी, ये तो इन्हीं तमाम मुलाकातों के बाद जो विचार विमर्श होगा उस पर निर्भर करता है। लेकिन इतना जरूर है कि अगर 76% आरक्षण का विधेयक पास हुआ और उस पर राज्यपाल दस्तखत कर देती है तो देश भर में सबसे ज्यादा आरक्षण देने वाला राज्य छत्तीसगढ़ बन जाएगा। रही बात राज्य सरकार की, तब कई तरह के आरक्षण को लेकर के अब तक आरोप प्रत्यारोप लग चुके हैं और निशाने पर सीधे राजभवन है। और ऐसी स्थिति में जब सलाह मशवरा और रायशुमारी जो है वो राष्ट्रपति से और प्रधानमंत्री से की जा रही हो तो निश्चित तौर पर सभी की निगाहें होंगी, क्योंकि केवल एक मात्र राज्य छत्तीसगढ़ ही नहीं है बल्कि दूसरे राज्यों की भी निगाहें टिकी हुई है कि ये बिल किस तरह से पास होता है और उसके बाद उन राज्यों में किस तरह की स्थिति होती है। क्योंकि जनगणना के आधार पर एक तरह से आरक्षण देने की बात कही गई थी, लेकिन छत्तीसगढ़ में क्वांटिफाइबल डाटा आयोग के आधार पर ये आरक्षण विधेयक लाया गया और अब इंतजार राज्यपाल के दस्तखत का है। देखना ये होगा कि पीएम मोदी से जो संभावित मुलाकात है वो हो पाती है या नहीं और उसके बाद फिर क्या कुछ आरक्षण को लेकर के आगे की प्रक्रिया होती है। जी चलिए बहुत बहुत शुक्रिया देवव्रत इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ ये आरक्षण का मुद्दा दरअसल इस वजह से भी अवंतिका खास है कि ये पूरे राज्य से जुड़ा हुआ है। निश्चित तौर पर देखना होगा आगे राज्यपाल की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ सिटी।